चार्जिंग मेथड में आता है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन तकनीक में क्या करते थे आप दोनों हाथों के बीच में जो भी रिचुअल में चीजें रख रहे हो, जैसे लो हम लौंग की मैजिक से कर रहे हैं, लौंग को हाथ में रखेंगे, दोनों हाथों से कवर करेंगे, आंखें बंद करके ब्राइट प्रोटेक्टिव लाइट को उस लौंग में जाते हुए देखेंगे। और जो इंटेंशन होता है वो इंटेंशन में इमेजिनेशन करूंगा और मैं बोलूंगा कि इस लो में वो एनर्जी आ रही है, मैं विजुअलाइज करूंगा अपने इंटेंशन के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार से आप विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जो फिर पर्पस बोल दो, जिस इंसान के लिए देना है उस इंसान के लिए बोल दो, है ना। तो ये होता है विजुअलाइजेशन तकनीक, जो कि सबसे ज्यादा हम हर चीज में करते हैं। दूसरी जो होती है ब्रीथ वर्क तकनीक। ब्रीथ वर्क में क्या करते हैं हम, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, सोचते हैं यूनिवर्सल जो ब्रीथ है हम हमारे शरीर के बाहर में लेके जा रहे हैं हमारे बॉडी में, और बाद में ब्रीथ आउट करते हुए वो जो क्लो पे है वो ब्लो करते हैं, ऐसे ब्लो मारते हैं और सोचते हैं कि ये जो ब्लो मारते हैं ना, तब ये एनर्जी जो होती है उस क्लो में जा रही स्टोर हो रही है ना। और यहाँ पे इंटेंशन भी सेम सेम हम डालते हैं कि ये प्रोटेक्टिव एनर्जी जा रही है, प्रोटेक्टिव एनर्जी है, ये एनर्जी है, वो एनर्जी है। और वापस ऐसे 3 से 4 सेट हम करते हैं, मतलब 3 से 7 टाइम हम ऐसे करते हैं, ब्लो मारते हैं, मतलब विजुअलाइज करेंगे, ब्लो मारेंगे और इंटेंशन डालेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, ब्लो मारेंगे और इंटेंशन डालेंगे, ठीक है। तो ये वाली भी एक मेथड होती है। तीसरी जो होती है एलिमेंटल चार्जिंग मेथड। एलिमेंटल चार्जिंग में हम क्या करते हैं उस फ्लो के आसपास में उस एलिमेंट की चीजें, जैसे आपको फायर एलिमेंट करना है तो आप कैंडल जला लोगे, है ना। फ्लो के नियर में कैंडल जला के फायर मेडिटेशन करोगे और सोचोगे कि ये फायर की अग्नि जो है फ्लो की एनर्जी को प्यूरिफाई कर रही है, एनर्जीटाइज कर रही है, ये पर्पज के रिचुअल के लिए, है ना। दूसरा होता है अर्थ एलिमेंट। यहाँ पे क्या करते हो आप प्ले के इर्द गिर्द में नेचुरल कोई चीजें रखते हो जो कि प्रोडक्टिव एनर्जी दे, जो कि ग्राउंडिंग एनर्जी दे, है ना। या तो कोई क्रिस्टल प्लेस कर लेते हो। वाटर एलिमेंट में आप क्या कर देते हो, डिवाइन वाटर को बनाते हो, एनर्जेटिक वाटर को बनाते हो और क्या कहते हो उस फ्लो के ऊपर में ऐसे स्प्रिंकल करते हो और सोचते हो कि यहाँ की एनर्जी जो है वो चार्ज हो चुकी है। एयर के माध्यम से क्या करते हो कि स्टेज स्टेज जलाते हो, उससे आप धूप दिखाते हो, या तो आप बोलो कि स्टेज दिखा दो, या तो कोई मंत्र हो गया वो भी एयर एलिमेंट में आते हैं। तो इस तरह से आप उसको चांट करते हो। लेकिन उसके लिए और एक मेथड होती है मंत्र अफर्मेशन और चांटिंग मेथड, जिसमें हम उस लोग को ध्यान में विजुअलाइज करते हुए उस मंत्र को हम बोलते हैं और 24 आवर्स के लिए मंत्र बोलने के बाद छोड़ देते हैं, तो लोग उस मंत्र की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और बाद में उसको आप रिचुअल के लिए यूटिलाइज करते हो। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम करते हो, जिसके कारण वो क्लोज होते हैं, एक पावरफुल एलिमेंट में चेंज हो जाती है। मतलब सपोज आपने बोला 11 दिन में इस मंत्र को सिद्ध करूंगा, 11 दिनों तक मैं इसको ना यूटिलाइज करते रहूंगा इसमें एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो बहुत बड़े काम के लिए आप उसके लिए उसका उपयोग करते हो, मतलब मंत्र चैंटिंग का उपयोग करते हैं। तो रिपीटेड टाइम मेथड करते हो, स्क्राइंग मेथड करते हो, ब्रीफ विजुअलाइजेशन मेथड करते हो, ये लंबे समय के लिए करते हो, जिसके कारण आप बहुत बड़ा कोई बेनिफिट अगर पाना आपको है तो आप इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चौथा जो एक फिर यहाँ पे जो हम चार्ज वाले जो जितने भी फ्लो होते हैं उसको प्लेस करते करते हैं हम साचे में, जार में, चाम बैग में, या प्रोटेक्टिव सर्कल में हम इस फ्लो का उपयोग करते हैं। और ये क्या कर देता है जब भी आप इसको रखते हो तो वो उस रिचुअल और उस स्पेस को एक्टिवेट कर देता है, और बार बार आपको लगता है कि नहीं इसकी एनर्जी कभी कम नहीं होनी चाहिए, मुझे जो मेरा बेनिफिट जो है वो लॉन्ग समय के लिए मिलना चाहिए, तो आप क्या करोगे बार बार उसको एनर्जी देने का काम करोगे, बार बार उसको एनर्जी देने का काम करते हो। मतलब बार बार हम उसको अफर्मेशन के माध्यम से, विजुअलाइजेशन तकनीक के माध्यम से रिपीटेटिवली हम उसको रिचार्ज करते रहते हैं, मतलब 7 दिन में, एक दिन में, जैसे आपको जो वाजिब समय मिलता है उस समय में हम उसको एक्टिवेट करते हैं। समझ में आया आपको। अब बात करते हैं कि जो क्लो से हम प्रोटेक्टिव रिचुअल कैसे बनाए। ज्यादा करके क्लो का उपयोग प्रोटेक्टिव रिचुअल में ही किया जाता है। तो पर्पज पहले डिसाइड कर लिए, आपको खुद का प्रोटेक्शन कराना है कि आपके होम का प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अक्षी वाली लो लेना, ऐसे टूटी वाली नहीं लेना, ठीक है। एक छोटा सा बैग जिसमें आप इस लो को रख सको, ठीक है। ये ब्लैक ये जो ये होता है
ये जो बैग होता है, ये कोई भी इसका हो सकता है, वेलवेट का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, मुस्लिन का हो सकता है, और साथ में आपको लगता है कि और ज्यादा मुझे प्रोटेक्टिव मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो आप उसमें हब का भी उपयोग कर सकते हो, और बेलिस का उपयोग कर सकते हो, ब्लैक सॉल्ट का उपयोग कर सकते हो, जैसे जैसे आपको लगता है कि कितना पावरफुल उसको आपको बनाना है इसके लिए, ठीक है। और जो अगर बैग में बनाते हो, तो हमने बैग में जाना कि उस अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बना रहे, तो उस पर्सन का क्या डालते हैं हम, कुछ तो भी मैजिकल लिंक डालते हैं। मैजिकल लिंक क्या होता है, जिससे उसके बाल डाल देंगे, उसके लिखा हुआ राइटिंग डाल देंगे, अफर्मेशन डाल देंगे, इस प्रकार से। तो इसको समझने के लिए मैजिकल लिंक होता है, इसके लिए आप हमारे मोजो बैग वाले इसमें, या तो जार मैजिक वाले चीजों में आप इस चीजों को अच्छे से देख सकते हो, तो थोड़ा वो वीडियो देख लेना कि मैजिकल लिंक होता क्या है, ठीक है। तो बाद में हम क्या करते हैं, अब ये सभी चीजें तो लिए, तो एक साफ सुथरा कपड़ा लेना, साफ सुथरे कपड़े पे ये सभी चीजें आपको क्या करना है, जितने भी आप रिचुअल में यूज करें उसको रख दो, ठीक है। और सबसे पहले मैंने प्रोसीजर क्या बताया, क्लींजिंग करना। तो कोई भी चीजें जो आप रिचुअल के लिए यूज होते हो, पहले उसको एनर्जेटिकली क्लींजिंग कर लो, स्मोक से क्लींजिंग कर लो, या तो स्प्रिंकल वाटर करके क्लींजिंग कर लो, ठीक है। और आप खुद के लिए भी ग्राउंडिंग विजुअलाइजेशन प्रोसेस करो। फिर क्या करो, 5 से 7 जो क्लो होते हैं, सबसे पहले जो मेन मैजिक होता है वो कंटेंट पहले डालते हैं, तो 5 से 7 जो क्लो होते हैं उसको आपको सैचे में प्लेस करना है। बाद में कॉम्प्लीमेंट्री हर्ब डालना है, और जब भी कभी आप मतलब उसमें हर्ब डालते हो, तो अपने इंटेंशन को एक बार रिपीट करते रहो कि क्या क्यों बना रहे हो। दिन पूरा आपने उसको एक सैचे में डाल दिया, या आपने बैग में डाल दिया, ठीक है, या तो आपने कपड़े की पाउच बनाया उसमें डाल दिया, तो जब ये पूरा फिल हो जाए, तो दोनों हाथों के बीच में उसको पकड़ के एक बार उसी इंटेंशन को 7 से 8 बार दोहराना होता है, तो जिससे ये वाला जो प्रोटेक्टिव हब वाला होता है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आप वहां पे डालो कि ये जो सैचे, ये जो पॉकेट, ये जो पोटली मैंने बनाई, ये मेरे फेस को या मेरे भीतर की नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करेंगे। बाद में उसको बाद में कुछ समय के लिए मेडिटेशन करो, मतलब जो आप चाहते हो वो पर्पज को पूरा होते हुए देखो, प्रोटेक्टिव शील्ड होते हुए देखो। अगर आपने घर के लिए बनाए होगे, तो घर से पूरी निगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करते हुए देखो। आपने खुद के लिए बनाए होंगे, तो खुद की, या दूसरे के लिए, बच्चों के लिए बनाए होंगे, तो उनकी निगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट होते हुए देखो। देन वो जो सैचे आपने बनाया, या जो बैग आपने बनाया, तो जार जो आपने बनाई, वो उस पर्सन के पिलो के नीचे रख दो, या पर्सन के पास में रख दो, जेब में। घर के लिए बनाए होंगे तो डोर के पास में उसको रख दो। और जब जब आपको लगता है, तो विजुअलाइजेशन और धूप दिया दिखा के उसको आप क्या कर सकते हो, ब्रीफ मेडिटेशन के साथ उसको रिपीटिंग वे पे आप उसको रिचार्ज भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे होम और पर्सनल जो सैचे जो होता है, क्लू का सैचे बना सकते हैं, जो कि खुद के प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, या तो घर के प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है। ये क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। अब बात करते हैं कि कैंडल प्रोटेक्शन में हम क्लो का उपयोग कैसे करें। ये कैंडल प्रोटेक्शन हम दो चीजों के लिए करते हैं, या तो एक वार्डिंग करने के लिए, वार्डिंग मतलब एनर्जी को हटाने के लिए, या तो दूसरा होता है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम कैंडल, मैंने कैंडल प्रोटेक्शन रिचुअल बोला, क्लो कैंडल, तो यहाँ पे हम कैंडल का यूज करेंगे। रेड, ब्लैक और व्हाइट, इन तीनों में से कैंडल का उपयोग करो। रेड कैंडल जो होता है स्ट्रेटिंग करने के लिए होता है, ब्लैक कैंडल होता है निगेटिव एनर्जी को वार्ड करने के लिए होता है, व्हाइट कैंडल जो होता है प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। साथ में आप यहाँ पे क्लो के ऑयल का उपयोग करो, या तो ग्राउंड क्लो का उपयोग करो। ग्राउंड क्लो मतलब जो ओरिजिनल जो क्लो होती है उसका भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। कीर्ति जी बोल रही है कि क्लास नहीं है क्या? ठीक है, तो समझ में आया आपको ये? यार सर ये वो तो सुन लिया हो, कैंडल प्रोटेक्शन से दोबारा बता दो, एक कीर्ति मिनट, जी भी सुन लेंगे। हाँ एक मिनट, ये कीर्ति जी को जा रहा है, लिंक शायद वो सर क्या गलत, हो गया उनको? नहीं नहीं, वो शायद वो मोक्ष बंधन व्यक्ति का ट्राई कर रहे हैं।
सर मैंने भेज दिया। डाल दिया। हाँ, मैंने डाल दिया। ठीक है। तो कैंडल कैंडल जलाते हो आप इसमें, ठीक है। कैंडल का यूज करोगे, रेड या ब्लैक या तो व्हाइट कैंडल का यूज करोगे। क्लो या तो ग्राउंड क्लो का यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। माचिस लाइटर और फायरप्रूफ सरफेस का उपयोग करोगे जहाँ पे आप इनको रखोगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कि हम क्लो ऑयल को लेते हैं और कैंडल को ड्रेसिंग करते हैं। कैंडल को ड्रेसिंग करने मतलब क्या करते हैं, हाथों में लेके उसको कैंडल को ऐसे रब कर लेते हैं। तो वो क्या करेगा, वो कैंडल जो होता है वो उसमें लग जाएगी, ठीक है। या तो आप क्या करते हैं, ग्राउंड मतलब जो ग्राउंड फ्लो जो होता है वो उसके बेस में भी आप रख सकते हो, ऐसे चिपका के रख देते हो, बीच बीच में एक एक लो डाल देते हो उसके बीच में, मोम के बीच में, ठीक है। और बाद में एक फायरप्रूफ सरफेस पे क्या करते हो, उसको पेस्ट क्लियर करके आप उस पे कैंडल लगा देते हो। और अपने इंस्ट्रक्शन के साथ आप प्रोटेक्टिव इंट्यूशन के साथ उसको जलाते हो, कैंडल को जलाते हो। और उसके जो नहीं क्या, कैंडल की जो लो होती है उसको फोकस करते हुए आप अपने गार्डियन से, अपने डिवाइन एंजल से या तो किसी भी डिवाइन एनर्जी को आप ब्लेस करते हो कि ये जो कैंडल जो होती है आपके ये कैंडल के लाइट जो होती है वो आपके भीतर की एनर्जी को वार्डिंग करे या तो प्यूरिफाई करे, ठीक है। या किसी चीज को स्ट्रेटिंग चाहते हो तो आप रेड कलर का उपयोग करके उसको स्ट्रेटिंग भी कर सकते हो। और आप फिर कुछ समय ध्यान करके यहाँ पे क्या करते हो, वो प्रोटेक्शन को स्प्रेडिंग होते हुए विजुलाइज करते हो, प्रोटेक्शन को बढ़ते हुए विजुलाइज करते हो। समझ में आया ये कैंडल वाला? और साथ में एडिशनल करना है तो उस कैंडल के दिन में प्रोटेक्टिव हर्ब डालोगे, सॉल्ट डाल सकते हो आप ऑप्शन में, ऐसे भी करते हो। मतलब कैंडल है उसके इस दिन में डालते हो आप। समझ में आया आपको? हेलो। कैंडल लेना है, सिंपल सा कैंडल लेना है, ठीक है। हेलो। एक सरफेस पे हम उसको क्लीन करके, एक जगह को क्लीन करके रख देते हो कैंडल को। बीच बीच में क्या करते हो, वहां पे 3 से 4 लौंग लगाते हो कैंडल में, ऐसे रखते हो या तो बेस में रखते हो, मेन मतलब उसमें मेल्ट होके आना चाहिए, ऐसे बेस में रखते हो और उस कैंडल को जलाते हो। कैंडल को जलाते जलाते आप इंट्यूशन डालते हो जो पर्पज के लिए, जैसे एनर्जी वार्डिंग करना चाहते हो तो बोलो एनर्जी वार्डिंग करना है, या आपको बोलो प्यूरिफिकेशन करना है तो प्यूरिफिकेशन करना है। और एक्स्ट्रा पावरफुल बनाने के लिए उसके बेस में जो कैंडल का जो बेस रहता है जहाँ पे कैंडल हम टिकाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, हम प्रोटेक्टिव हब को डालते हैं या तो सॉल्ट को डालते हैं। मतलब वो नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके करके सॉल्ट डालते हैं, प्रोटेक्टिव हब डालते हैं या तो क्रिस्टल क्यों डालते हैं कि वो जो नेगेटिव एनर्जी वो कैंडल जो एलिमिनेट करेगी वो उसके बेस में इसलिए डालते हैं कि वो होल्ड करके रखे। फिर बाद में जो मेल्ट होके जो रहते हैं उसको बाहर में थ्रू आउट करते हैं। साथ में कैंडल को एनॉइड करते हैं हम क्लो ऑयल से। मतलब एनॉइड करना मतलब क्या होता है, हर्ब या तो जैसे आपने क्लो का पाउडर लिया होगा, क्लो का ऑयल लिया होगा, उससे कैंडल को ऐसे हाथ में लगा के ऐसे ऐसे करते हैं, रब करते हैं, मतलब वो जो पाउडर है वो उस कैंडल को चिपक जाए। समझ में आया आपको? ये वाला रिचुअल समझ में आया? हाँ सर, समझे। ठीक है। अब बात करते हैं जार बनाने का। प्रोटेक्टिव जार या तो चाम बैग बनाने का, हम ये ज्यादा करके प्रोटेक्शन स्केल के लिए हम इसको बनाते हैं। और इसका उपयोग इसलिए बनाया जाता है कि लॉन्ग टर्म अगर कोई आपको प्रोटेक्शन चाहे आपके घर में या आपके पर्सनल स्पेस में, उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी जार की कांच की बॉटल लेते हैं या तो चाम बैग लेते हो, मतलब मोजू बैग जैसी एक बैग लेते हो। वहां पे होल क्लो लोगे, प्रोटेक्टिव हब लोगे, और यहाँ पे क्रिस्टल या तो कॉइन भी आप ऑप्शन में यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, सभी एटम को एक साफ सुथरे कपड़े में लगा के, सभी इंग्रेडिएंट को एक साथ रख के उसको पहले एनर्जेटिकली क्लीन करना है, ठीक है। बाद में उस बॉटल को क्लीन किया वाला एनर्जेटिकली क्लीन हुआ उसमें लेयर लगाना है। पहले क्लो मैजिक करे तो क्लो डालेंगे, बाद में आपको हर्ब डालना है तो हर्ब डालोगे, बाद में क्रिस्टल डालना है तो क्रिस्टल डालोगे, उसके ऊपर कॉइन रखना है तो वो ऑप्शनल होता है, वो आप रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते। बाद में इसको क्या करोगे, उसको जार को शील कर दोगे। शील करने के बाद दोनों हाथों के बीच में पकड़ के उसको होल्ड करोगे और प्रोटेक्टिव एनर्जी और डिवाइन एनर्जी से उसको चार्ज होते हुए देखोगे। और यहाँ पे इंटेंशन डालोगे कि दिस जार कीप माय होम एंड लव वन सेफ फ्रॉम हार्म, ऐसे आप बोलोगे उसमें, ठीक है। और जार को आप एक नॉट बांध के भी सील कर सकते हो, या तो मोम जो होता है मोम से भी आप उस जार के लिड में, ढक्कन में मोम पिघला के डाल के भी उसको सील कर सकते हो। और बाद में उसको एक बैग में या तो एक इसमें कपड़े में लपेट के डोर के
फ्रंट में रख सकते हो, या तो घर के सेंटर भाग में भी लगा रख सकते हो, या तो एंट्रेंस के पास में भी रख सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला जो जार होता है या तो बैग होती है, आप बना सकते हो। बैग में बैग का उपयोग करोगे, जार में जार का उपयोग करो, कंटेंट प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है। या तो आपको लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लेवल का चाहिए तो प्रोटेक्शन मंत्र बोल लो, दुर्गा का, आप दुर्गा को मानते हो तो माँ दुर्गा का मंत्र बना लो, काली का मंत्र बोल लो, हनुमान जी का मंत्र बोल लो, जिससे आपको स्ट्रॉन्ग लेवल का जो होता है प्रोटेक्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। साथ साथ इसमें मार्केट में बहुत सारे प्रोटेक्शन यंत्र भी आते हैं, तो उनका भी उपयोग आप कर सकते हो, लपेट के उसको जार में बाद में आप डालते हो, तो ये क्या कर देता है, उसकी पावर को और ज्यादा इनहेंस करने में मदद करता है। इतना समझ में आ गया आपको? हाँ जी। अब बात करते हैं इसेंस क्लींजिंग रिचुअल, फ्लू के स्मोक का रिचुअल। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका उपयोग हम घर में निगेटिविटी के लिए करते हैं। तो इसको आप कपूर के साथ या तो चारकोल के साथ एक बॉल में लेते, फायरफुल बॉल में उसको जलाते हो, या सेज के साथ भी आप जलाते हो, सेज मार्केट में आता है, उसके ऊपर रख के भी उसको जलाते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, हम उसके इसेंस को फैलाने के लिए क्लो को जला के उसमें रखते हैं। तो अभी क्लो जलते हुए नहीं रह सकता, तो आप क्या कर सकते हो, जला हुआ चारकोल के ऊपर रख सकते हो, या तो काउडंग होता है हमारे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, हाँ काउडंग ही बोलते हैं ना, उसकी जो टिकिया बनी होती है, जिसको आप नहीं क्या उसके ऊपर जला के उसके ऊपर रखे, वो जलते रहता, थोड़ी थोड़ी देर में जलते रहता, और वो जो स्मोक होता है अपने घर में सभी ओर से, घर मेन डोर, कॉर्नर, विंडोज, इसमें करके आप उसको फैला सकते हो। ऐसे गाइडेंस देने के लिए हाथों का उपयोग कर सकते हो, और सोचो कि यहाँ से जहाँ पे भी जितनी निगेटिव एनर्जी है वो बाहर की ओर लिविंग होती जा रही है, और रिपीटेड करो, ऑल निगेटिव एनर्जी रिमूव, ओनली प्रोटेक्शन और पॉजिटिव एनर्जी रिमेन रहे, यहाँ पे बची रहे। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हो। देन एक क्या होता है वाटर रिचुअल। वाटर रिचुअल में हम क्या करते हैं, पानी में इन सभी कंटेंट को डालते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप 5 से 10 किलो लोगे, पानी में उबाल दोगे, और जब वो सेफ टेम्परेचर पे हो जाएगा तो उसमें प्रोटेक्टिव हर्ब ऐड करोगे, थोड़ा सॉल्ट ऐड करोगे, और उसको मिला के अपने हैंड वॉश के लिए यूज करोगे। और जब हैंड वॉश करते हो तो यूटिलाइज करोगे, जितने भी निगेटिविटी है वो बर्न आउट हो रही है, क्लींजिंग हो रही है, या तो नहाने के पानी में डाल के उसको नहा सकते हो, या तो घर में पोछा मारने के पानी में थोड़ा डाल के उसको यूटिलाइज कर सकते हो, और जब भी क्लीन करो तो बोलो आई एम क्लीन एंड शील फ्रॉम ऑल निगेटिविटी। तो इस प्रकार से आप इन सभी चीजों का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबको क्या क्लियर करना है, उसका इंटेंशन आपको पता होना चाहिए, विजुअलाइजेशन अफर्मेशन तकनीक का सही से उपयोग करना चाहिए, जो रिचुअल करना चाहते हो उसके अनुसार आपको टूल्स का चयन करना आना चाहिए, और बार बार आज आप इस रिपीटेड रिचुअल को क्या कर सकते हो, कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट जो होता है यहाँ पे मिलने लग जाता है। समझ में आया आपको? समझ में आया ये 4-5 रिचुअल समझ में आया? हाँ यस सर। अब हम कल देखेंगे क्लो का कैंडल मैजिक देखेंगे, प्रोटेक्शन, प्यूरिफिकेशन, एम्पावरमेंट के लिए कैसे हम करेंगे उसके लिए। ठीक है। क्या क्या नीड्स होते हैं उसी को देखेंगे। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। बाय सर। कुछ कुछ पूछना है?